ये कहानी सनी हेस नाम के एक रेसर से शुरू होती है। उसकी टीम 7वें स्थान पर है और उसका साथी कहता है हम ये रेस हार गए, हमें किसी भी तरह टॉप 10 में आना होगा। जब उसका साथी आता है तो सनी उससे कार की हालत के बारे में पूछता है। वो कहता है कि यह ठीक है, लेकिन उसे ज्यादा तेज न चलाने की चेतावनी देता है। सनी हेस कार में बैठता है और जैसे ही वो रेस में प्रवेश करता है वो तेज गति से कारों को ओवरटेक करता है। सब जानते हैं कि सनी हेस जीतने के लिए ड्राइव करता है। अचानक वो दूसरी कार को टक्कर मारने के बहुत करीब पहुंच जाता है, लेकिन वो उससे बचने में कामयाब होता है और उसे ओवरटेक कर लेता है। अब उसकी टीम को लगता है कि वो ये रेस जीत सकता है, लेकिन फिर एक और कार सनी का रास्ता रोक देती है। तो सनी उस कार को पीछे से टक्कर मारता है जिससे वो फिसल जाती है। सनी हेस एक ऐसी रेस जीत जाता है जो पहले ही हार चुकी थी। हालांकि वो ट्रॉफी नहीं लेता है। वो कहता है मुझे बस मेरा पैसा चाहिए और जाने लगता है। वहाँ हमें पता चलता है कि टीम ने सनी हेस को केवल एक रेस के लिए काम पर रखा था। जैसे ही वो जा रहा होता है टीम का मालिक उसके पास आता है और उसे टीम में एक पद का प्रस्ताव देता है। सनी हेस मना कर देता है और चला जाता है। सनी एक लॉन्ड्रोमैट में जाता है जहाँ उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त रूबेन से होती है जो एक फॉर्मूला 1 टीम का मालिक है। सनी जानता है कि वो क्यों आया है और कहता है मुझे बताओ कि तुम्हारी टीम ने कितनी रेस जीती हैं। रूबेन कहता है मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन वादा करो कि तुम हंसोगे नहीं। सनी मान जाता है और रूबेन कहता है मेरी टीम अब तक एक बार भी नहीं जीती, हम टॉप 10 में भी नहीं आए हैं। सनी हंसता है। रूबेन कहता है मैं मुश्किल में हूँ, अगर हम अगली 9 रेसों में से एक भी नहीं जीतते हैं तो मैं सब कुछ खो दूंगा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सनी कहता है मैंने रेस में तुम्हारी टीम को देखा है, तुम्हें अपनी कार को बेहतर बनाने की जरूरत है। लेकिन रूबेन कहता है नहीं, मुझे बस एक नए ड्राइवर की जरूरत है। सनी उसकी तरफ देखता है और हंसने लगता है। सनी उसे बताता है तुम जानते हो मैं अब फॉर्मूला 1 में रेस नहीं करता। यहाँ हमें पता चलता है कि सनी हेस कभी फॉर्मूला 1 ड्राइवर था और वो F1 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बहुत करीब था, लेकिन एक रेस में उसने बहुत तेज ड्राइव किया और बुरी तरह क्रैश हो गया। तब से उसने कभी फॉर्मूला 1 में रेस नहीं की है। वापस उसी सीन में रूबेन अभी भी सनी को समझाने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है मेरा दूसरा ड्राइवर बहुत युवा है, मुझे तुम्हारी तरह किसी अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है। सनी उसके प्रस्ताव को ठुकरा देता है, लेकिन रूबेन उसे एक पुरानी मैगजीन का कवर दिखाता है जब सनी फॉर्मूला 1 ड्राइवर था। फिर उसे एक प्लेन की टिकट देता है और चला जाता है। सीन रूबेन के युवा ड्राइवर जोशुआ की ओर शिफ्ट होता है। वह कार का परीक्षण कर रहा है। जब वो खत्म करता है तो तकनीकी निदेशक केट उससे कार के बारे में पूछती है, लेकिन जोशुआ को नहीं पता होता है कि समस्या क्या है। वो बस कहता है कि ये मोड़ों पर फिसलती है। केट कहती है मुझे समस्या के बारे में और बताओ ताकि मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर सकूं, लेकिन जोशुआ को कुछ नहीं पता होता है। उसी समय जोशुआ का मैनेजर आता है और कहता है तुम सही थे, रूबेन की स्थिति बहुत खराब है, उसे टीम बेचनी पड़ सकती है और अगर नई टीम आती है तो नया ड्राइवर भी आएगा। तुम्हें उन्हें दिखाना होगा कि तुम सबसे अच्छे हो, नहीं तो तुम खत्म हो जाओगे। इस बीच सनी हेस वहां आता है। रूबेन सनी को अपनी टीम से मिलवाता है और कहता है कि सनी ऑडिशन के लिए आया है। हर कोई चौंक जाता है क्योंकि सनी फॉर्मूला 1 रेस के लिए बहुत बूढ़ा है। जब सनी कार को देखता है तो वो कहता है कि इसकी डिजाइन सही नहीं है। केट गुस्सा हो जाती है और उससे पूछती है तो तुम हमें क्यों नहीं बताते कि कार को कैसे डिजाइन करना है। उसी पल जोशुआ कहता है तुमने लंबे समय से ये कार नहीं चलाई है, इसलिए सावधान रहना, यह कार मोड़ों पर फिसलती है। सनी कहता है ठीक है, देखते हैं, मेरा लक्ष्य तुम्हारा लैप समय होगा, अगर मुझे 1 सेकंड भी ज्यादा लगा तो मैं अभी चला जाऊंगा। ये कहकर सनी अपनी टेस्ट ड्राइव के लिए तैयार हो जाता है। वह कार में बैठता है और परीक्षण शुरू करता है। वो कार को बहुत अच्छी तरह से चलाता है, लेकिन जब वो एक मोड़ लेता है तो कार फिसल जाती है। सनी जल्दी से इसे फिर से नियंत्रित करता है और भी तेजी से ड्राइव करना शुरू कर देता है। केट भी चाहती है कि कार की लिमिटेशन का ठीक से परीक्षण किया जाए। सनी कार को इतनी तेज चलाता है कि वो फिर से मोड़ पर फिसल जाती है और क्रैश हो जाती है। हर कोई उसकी ओर भागता है, लेकिन सनी ठीक है। सनी कहता है तेज गति से मुड़ते समय अचानक झटका लगता है और पिछले टायर परेशानी देने लगते हैं। रूबेन पूछता है कि उसका लैप समय क्या था और केट जवाब देती है कि वो पास हो गया। रूबेन बहुत खुश हो जाता है। इस बीच जोशुआ अपने मैनेजर के साथ अपनी माँ के घर जाता है। उसकी माँ पूछती है अगली रेस की तैयारी कैसी है। जोशुआ कहता है अगर मेरी टीम एक भी रेस नहीं जीतती है तो वे मुझे टीम से निकाल देंगे और ऊपर से एक नया ड्राइवर भी टीम में शामिल हो गया है। उसकी माँ कहती है तुम बस अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दो, तुम निश्चित रूप से जीतोगे। इस बीच रूबेन आधिकारिक तौर पर सनी को अपना दूसरा ड्राइवर घोषित कर देता है। फिर रेस का दिन आ जाता है। सभी कारें अपनी स्थिति लेने के लिए बाहर निकलती हैं, लेकिन सनी ड्राइव नहीं करता है और हर कोई चिंतित हो जाता है। सभी कारें अपनी स्थिति पर पहुंच जाती हैं और सनी सबसे आखिर में आता है। दरअसल ये सनी की योजना है, क्योंकि अब उसकी कार के टायर गर्म हैं और रेस के लिए तैयार हैं, जबकि अन्य कारें पहले पहुंची थीं, तो उनके टायर अब गर्म नहीं हैं। केट भी समझ जाती है कि ये सनी की योजना थी। रेस शुरू होती है और सनी शुरुआत में ही कई कारों को ओवरटेक करने के लिए अपने गर्म टायरों का उपयोग करता है, लेकिन जब मोड़ आता है तो सनी की कार को फिर से अचानक झटका लगता है। सनी अपनी
टीम को बताता है कि कार तेज गति से अच्छी तरह से नहीं चलती है और रेड बुल कार को ओवरटेक करना मुश्किल है, लेकिन किसी तरह सनी रेड बुल कार को पास करने में कामयाब होता है। हर कोई खुश हो जाता है, लेकिन सनी कहता है कि वो रेड बुल कार को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा क्योंकि उसके टायर की पकड़ अच्छी नहीं है। जब अगला मोड़ आता है तो रेड बुल कार फिर से सनी को ओवरटेक कर लेती है क्योंकि सनी को मोड़ों पर बहुत धीमा होना पड़ता है, नहीं तो उसकी कार फिसल जाएगी। इस बीच जोशुआ आखिरी स्थान पर है और जब वो टायर बदलने के लिए आता है तो उसे 7 सेकंड लगते हैं। उसी समय सनी के टायर भी पूरी तरह से घिस जाते हैं और वो भी टायर बदलने के लिए आता है, लेकिन उसकी टीम एक गलती करती है और इसमें 9 सेकंड से ज्यादा लगते हैं। सनी जल्दी से ट्रैक पर वापस आता है और जोशुआ उसके पीछे है। जोशुआ अपनी टीम को बताता है, मैं तेज गति में हूँ, सनी को मुझे आगे निकलने देने के लिए कहो। टीम प्रिंसिपल कैस्पर सनी से कहता है, लड़ो मत, जोशुआ को आगे जाने दो, लेकिन सनी कहता है, मैं लड़ नहीं रहा हूँ, मैं रेस कर रहा हूँ। जोशुआ सनी को ओवरटेक करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों कारें क्रैश हो जाती हैं। रूबेन सब कुछ देखता है और बहुत गुस्सा हो जाता है। जब सनी वापस आता है तो जोशुआ उससे लड़ने लगता है। कैस्पर उन्हें रोकता है और सनी से कहता है, मैं टीम प्रिंसिपल हूँ, जब मैं कुछ कहता हूँ तो तुम्हें वो करना होगा। सनी कहता है, मुझे रेस में पीछे हटने के लिए कि फिर कभी मत कहना, और वो वहाँ से चला जाता है। रूबेन गुस्से में सनी के पास जाता है और कहता है, मेरी 2 नई कारों को नष्ट करने के लिए धन्यवाद, क्या तुम मुझे बर्बाद करने के लिए यहाँ हो? सनी कहता है, ये मेरी गलती नहीं थी, ये जोशुआ की गलती थी, उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। रूबेन सनी को बताता है कि बोर्ड उसकी टीम को बंद करने के बारे में सोच रहा है। सनी रूबेन से पूछता है, केट कहाँ है? मुझे कार के डिजाइन के बारे में उससे बात करनी है, हम इस कार से रेस नहीं जीत सकते। रूबेन गुस्से में चला जाता है। इस बीच हम देखते हैं कि केट कार का परीक्षण कर रही है। सनी उसके पास आता है और कहता है कि उसे तुरंत बात करनी है। सनी और केट एक छोटी ड्रिंक शॉप में बैठते हैं और बात करते हैं। सनी कहता है, हमारी कार रेड बुल, फेरारी, मर्सिडीज या एस्टन मार्टिन के मुकाबले कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऐसी कार बनाओ जो उन सभी का मुकाबला कर सके। केट कहती है, अगर ये एक लड़ाकू कार है तो मैं इसे सुरक्षित कैसे बनाऊंगी? सनी जवाब देता है, मैंने कब कहा कि इसे सुरक्षित होना चाहिए? केट कहती है, तुम पागल हो, मैं तुम्हारी बात तभी सुनूंगी जब तुम एक रेस खत्म करोगे। अगले दिन पूरी टीम रेस के लिए योजना बनाती है। केट बताती है कि रेस मीडियम टायरों पर शुरू होगी, फिर लैप 27 और 33 के बीच उन्हें हार्ड टायरों पर स्विच करना होगा और लैप 45 और 51 के बीच वे फिर से मीडियम टायरों का उपयोग करेंगे। तापमान बहुत अधिक है, इसलिए सॉफ्ट टायरों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। कुछ देर बाद रेस शुरू होती है। सनी और जोशुआ बहुत अच्छी तरह से ड्राइव करते हैं, लेकिन फिर मुड़ते समय सनी की कार का पिछला टायर निकल जाता है। सनी तुरंत टायर बदलने के लिए जाता है और हार्ड टायरों के बजाय सॉफ्ट टायरों के लिए कहता है, लेकिन कैस्पर कहता है कि सॉफ्ट टायर इस ट्रैक पर काम नहीं करते हैं और टीम को हार्ड टायर लगाने के लिए कहता है। टायर बदलने के बाद भी सनी ड्राइव करने से मना कर देता है। कैस्पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये रेस हार्ड टायरों के लिए है, हर कोई हार्ड टायरों का उपयोग कर रहा है। सनी जवाब देता है, अगर हम वही करते हैं जो बाकी सब कर रहे हैं तो हम रेस हार जाएंगे, समय बर्बाद हो रहा है। तो कैस्पर आखिरकार सहमत हो जाता है और टीम को सनी की कार पर सॉफ्ट टायर लगाने देता है। सनी अपनी टीम को तैयार होने के लिए कहता है और जोशुआ की स्थिति पूछता है। केट कहती है कि जोशुआ 14वें स्थान पर है। सनी जानबूझकर दूसरी कार को टक्कर मारता है। ये सनी की योजना का हिस्सा है, क्योंकि जब कोई भी कार क्रैश होती है तो ट्रैक को साफ करने के लिए एक सेफ्टी कार बाहर आती है जो अन्य सभी कारों को धीमा होने के लिए मजबूर करती है। इस वजह से जोशुआ 14वें स्थान से 12वें स्थान पर चला जाता है। सनी अपना फ्रंट विंग बदलता है और कारों को टक्कर मारता है, जिससे एक और सेफ्टी कार आती है। जोशुआ इस मौके का उपयोग 12वें से 10वें स्थान पर जाने के लिए करता है। इस तरह सनी पहली बार अपनी टीम को टॉप 10 में लाता है। पूरी टीम बहुत खुश हो जाती है। सनी केट से कहता है, मैंने रेस खत्म कर दी तो अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। केट सहमत हो जाती है और कार को एक लड़ाकू मॉडल बनाने पर काम करना शुरू कर देती है। कुछ दिनों के बाद रेस का दिन फिर से आता है और टीम एक नई योजना बनाती है। सनी कहता है, पिछली बार की तरह मैं सभी को रोकने की कोशिश करूंगा ताकि जोशुआ जीत सके। रेस शुरू होती है और सनी अन्य ड्राइवरों को रोकता है। जब टायर बदलने का समय आता है तो सभी कारें पिट लेन में आती हैं। वे सनी के भी आने की उम्मीद करते हैं, लेकिन सनी आखिरी सेकंड में ट्रैक पर वापस चला जाता है और ट्रैक को गंदा कर देता है, जिससे सभी कारों को धीमा होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सनी को अपने टायर बदलने का समय मिल जाता है और उसकी वजह से जोशुआ दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। अचानक बारिश होने लगती है। सनी फिर से टायर बदलने के लिए आता है, लेकिन जानबूझकर इंतजार करता है। जब पहले स्थान पर कार आती है तो सनी सही समय पर उसके सामने जाता है और उसे धीमा कर देता है, जिससे जोशुआ को पहले स्थान पर आने का मौका मिले। सनी जोशुआ से कहता है, सावधान रहना, बारिश हो रही है, मोड़ों पर धीमे हो जाओ। हमारी कारें मोड़ों के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन जोशुआ नहीं सुनता और ओवरटेक करने की कोशिश करता है। मोड़ पर कार फिसल जाती है और जोशुआ बुरी तरह क्रैश हो जाता है। सनी अपनी कार रोकता है और जोशुआ को बचाने जाता है। आग बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन सुरक्षा कार के दल की मदद से सनी जोशुआ को बाहर निकालता है। जोशुआ को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। सनी उससे मिलने जाता है,
लेकिन जोशुआ की माँ भी वहाँ होती है। वो कहती है, तुमने जोशुआ को इतना बड़ा जोखिम लेने के लिए कहा, ये तुम्हारी गलती है। हालांकि ये सनी की गलती नहीं थी। वो माफी मांगता है और चला जाता है। इस बीच केट लड़ाकू कार को पूरा करती है और पूरी टीम बहुत खुश हो जाती है। रेस के दिन नई कार की वजह से सनी अकेले ही रेसों में टीम को टॉप 5 में पहुंचने के लिए मदद करता है। इस बीच जोशुआ ठीक हो रहा है। उसका मैनेजर उसे बताता है कि ये सनी की योजना है। उसने जोशुआ को हटा दिया और एक नई कार बनाई और अब दुनिया सनी को पसंद करती है। वो कहता है कि अगर जोशुआ जल्द ही वापस नहीं आता है तो लोग उसे भूल जाएंगे। कुछ दिनों के बाद जोशुआ ठीक हो जाता है और वापस आता है। हर कोई खुश है। अगली रेस में जोशुआ और सनी दोनों रेस करते हैं। शुरुआत में वे दोनों सबसे आगे निकल जाते हैं, लेकिन फिर जोशुआ जानबूझकर सनी की कार को टक्कर मारता है और उसे फिसला देता है। सनी रेस से बाहर हो जाता है। रेस के बाद सनी जोशुआ से कहता है, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जोशुआ जाते हुए जवाब देता है, तुम एक विफलता हो, मैं तुमसे कुछ नहीं सीखूंगा। सनी गुस्से में चला जाता है। केट सब कुछ देखती है और उन दोनों को एक क्लब में बुलाती है। जोशुआ और सनी फिर से लड़ने लगते हैं, इसलिए केट उनके बीच चीजों को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन जोशुआ का मैनेजर आता है और उसे दूर ले जाता है। इसके बाद सनी और केट एक साथ कुछ अच्छा समय बिताते हैं। अगले दिन बोर्ड रूबिन की नई कारों की जांच करने आता है, क्योंकि किसी ने उन्हें बताया कि डिजाइन फॉर्मूला 1 के नियमों से बाहर है। बोर्ड कहता है कि जब तक कार की जांच नहीं हो जाती तब तक टीम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। पूरी टीम गुस्सा हो जाती है क्योंकि उन्हें फिर से पुरानी कार से रेस करनी होगी। कुछ देर बाद रेस शुरू होती है और सनी गुस्से में बहुत तेज ड्राइव करता है, जिससे वो बुरी तरह क्रैश हो जाता है। हर कोई चौंक जाता है। सनी गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन बच जाता है। रूबिन बहुत बुरा महसूस करता है और सनी से कहता है, तुम अब और ड्राइव नहीं करोगे, तुम टीम से बाहर हो। पूरी टीम दुखी हो जाती है क्योंकि वे जानते हैं कि सनी के बिना वे जीत नहीं सकते। कुछ दिनों के बाद सनी ठीक हो जाता है। एक आदमी जिसने रूबिन की टीम को स्पॉन्सर किया था सनी के पास आता है और उसे अपनी खुद की टीम में एक पद का प्रस्ताव देता है। सनी को ये पता चलता है कि इस आदमी ने ही कार डिजाइन के बारे में फर्जी दस्तावेज बोर्ड को दिए थे। सनी कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। इस बीच जोशुआ अपनी माँ को बताता है कि उस दिन क्रैश उसकी गलती थी। सनी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं सुनी। जोशुआ फिर टीम के पास जाता है, लेकिन हर कोई दुखी है। रूबेन भी दुखी है। उसी पल सनी लौटता है। उसे देखकर पूरी टीम खुश हो जाती है। सनी रूबेन से कहता है, कोई भी टीम मालिक अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले एक ड्राइवर को नहीं हटा सकता। सनी देखता है कि उनकी नई कार अब रेसों में इस्तेमाल की जा सकती है। रूबेन कहता है, मैं तुम्हें रेस नहीं करने दूंगा। सनी कहता, मैं ट्रैक पर मर भी क्यों न जाऊं, पर मैं रेस करना नहीं छोड़ूंगा। रूबेन के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। रेस का दिन आता है। रेस शुरू होती है। सनी और जोशुआ अच्छी तरह से ड्राइव करते हैं। एक कार सनी को टक्कर मारती है, लेकिन वो इसे नियंत्रित करता है। लैप 11 तक सनी 16वें स्थान पर है और जोशुआ 9वें स्थान पर है, जबकि फेरारी और मर्सिडीज आगे हैं। एक और कार सनी को टक्कर मारती है और उसे अपने टायर बदलने पड़ते हैं। अन्य ड्राइवर भी अपने टायर बदलते हैं, लेकिन जोशुआ नहीं बदलता है और वो पहले स्थान पर चला जाता है। लेकिन क्योंकि उसने टायर नहीं बदले, जोशुआ की गति धीमी हो जाती है और मर्सिडीज और फेरारी उसे ओवरटेक कर लेते हैं। जोशुआ को अब टायर बदलने के लिए रुकना होगा। वो पहले से 6ठे स्थान पर गिर जाता है। सनी फेरारी और मर्सिडीज को रोकने की कोशिश करता है और लैप 38 तक चौथे स्थान पर चला जाता है। जोशुआ तीसरे स्थान पर है। सनी अपनी टीम को बताता है, यह पहला स्थान लेने का क्षण है, क्योंकि पहले और दूसरे स्थान की कारों को अपने टायर बदलने होंगे। सनी कहता है, जोशुआ को ट्रैक पर रखो, जिसकी वजह से जोशुआ पहले स्थान पर लौट आता है, लेकिन जोशुआ अन्य कारों को ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता है और फेरारी और मर्सिडीज उसे फिर से ओवरटेक कर लेते हैं। सनी चौथे स्थान पर है और अचानक एक कार जानबूझकर उसे टक्कर मारती है। सनी की कार फिसल जाती है और बैरियर से टकरा जाती है। क्रैश से ट्रैक गंदा हो जाता है, इसलिए रेस को रेड फ्लैग कर दिया जाता है। रेड फ्लैग का मतलब है कि रेस रुक जाती है और सभी कारों की मरम्मत की जा सकती है और टायर बदले जा सकते हैं। केवल 3 लैप बाकी हैं। सनी अपनी कार की मरम्मत करता है। वो जोशुआ से कहता है, केवल 3 लैप बाकी हैं, तुम्हें ये रेस जीतनी होगी। सनी और जोशुआ ट्रैक पर लौटते हैं। रेस फिर से शुरू होती है। मर्सिडीज सनी को रोकती है, लेकिन ये सनी की योजना है। वो चाहता है कि मर्सिडीज उसे रोके ताकि जोशुआ आगे जा सके। वे दोनों मर्सिडीज को बाएं और दाएं से ओवरटेक करते हैं। अब उन्हें केवल फेरारी को ओवरटेक करना है। सनी जोशुआ से कहता है, जब फेरारी मुझे रोके तो तुम उसे ओवरटेक कर लेना, और जोशुआ सफल होता है। लेकिन फिर फेरारी सनी की कार को टक्कर मारती है। सनी की कार फिसल जाती है, लेकिन वो इसे नियंत्रित करता है और आगे बढ़ता रहता है। फेरारी जोशुआ को भी टक्कर मारती है। दोनों कारें फिसल जाती हैं। फेरारी और जोशुआ अपनी कारों को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं और दोनों रेस से बाहर हो जाते हैं। इस वजह से सनी तीसरे से पहले स्थान पर चला जाता है और मर्सिडीज दूसरे स्थान पर चली जाती है। सनी बहुत तेज ड्राइव करता है और रेस जीत जाता है। पूरी टीम खुशी से पागल हो जाती है। जोशुआ भी बहुत खुश है। रेस के बाद जब सनी को ट्रॉफी मिलती है तो वो इसे नहीं लेता है। वो ट्रॉफी
रूबेन को दे देता है। पूरी टीम जश्न मनाती है। सनी भावनात्मक रूप से जश्न छोड़कर चला जाता है। कुछ देर बाद केट सनी के पास आती है। सनी कहता है, मेरा काम हो गया है, मैं जा रहा हूँ। केट समझ जाती है और अलविदा कहती है। कुछ देर बाद हम सनी हैस को एक पोस्टर देखते हुए देखते हैं जिस पर लिखा है ड्राइवर चाहिए। सनी वहाँ जाता है और पूछता है, क्या आपको एक ड्राइवर की जरूरत है? वे उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें ड्राइव करना आता है? सनी मुस्कुराता है और कहानी समाप्त हो जाती है।